नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 22 तारीख की अगर बात करें, वो ऐतिहासिक दिन था जब कल पूरे भारतवर्ष में जीएसटी रिफॉर्म प्रक्रिया भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है और कल से शरदी नवरात्रों की शुरुआत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक फेस्टिवल लुक इस वक्त पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है और लगातार कल से जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने की थी कि इस बार डबल दिवाली बोनस आम जनता साधारण को मिलने जा रहा है। और कल से लगातार आम जनता की अगर बात करें, गृहिणी की जो बचत निकल के सामने आ रही है, चीजें सस्ती हुई हैं, जिनका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पे होगा, क्योंकि जब पैसे बचेंगे तो निश्चित तौर पर वो अर्थव्यवस्था में कंज्यूम होंगे और उसका असर आम जनता को मिल रहा है। कुल मिलाकर जीएसटी रिफॉर्म 2.0 की अगर बात करें तो कितना इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री साहिल महाजन जी। आप एडिटर इन चीफ हैं हिमालयन मिल के। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। चल जी, सबसे पहले कल से जो इम्प्लीमेंट हो गई है जीएसटी जो रिफॉर्म की प्रक्रिया, जिसका जिक्र ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, 21 तारीख को शाम को 5 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने उन चीजों को भी उकेरित किया, उनको डिफाइन किया है। कल से जो बदलाव नजर आ रहा है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बदलाव तो जिस दिन अनाउंस हुआ था जीएसटी चेंज, उसी दिन से लोगों ने वो एक्सपेक्टेशन में ही इंक्वायरी लेवल्स बढ़ गए थे, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी और कंपनीज ने भी, जिन्होंने जनरली रिड्यूस जो जीएसटी में आते थे स्लैब्स में नई वाली में, उन्होंने प्राइस रिडक्शन भी अनाउंस कर दी थी। तो जो पीएम ने बोला, आई थिंक जीएसटी बचत उत्सव, तो वो मैसिव बून है, मैसिव इनकरेजमेंट है लोगों को खरीदने के लिए और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। और टाइमिंग बहुत अच्छी है। आज कल पहला नवरात्रा था, तो जनरली मैक्सिमम ट्रेड्स में, बिजनेसेस में ये जो पीरियड होता है सितंबर से लेके मार्च तक, ये पीक सीजन होता है। नवरात्रों से शुरू होता है, फिर दिवाली आती है, फिर ईयर एंड में ऑफर्स आते हैं, फिर मार्च तक चलता है ये। उसके बाद गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, तो गर्मियों में जनरली सेल्स डिप करती हैं। फिर मानसून्स हैं, तो उसके बाद मतलब ये साइकिल उसी हिसाब से। तो टाइमिंग उस हिसाब से बहुत परफेक्ट है। जो ये अभी 30 डेज हैं, रफली अबाउट 29 डेज 28 डेज, पहले नवरात्रे से लेकर दिवाली तक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है, क्योंकि प्राइस रिडक्शंस हैं, जीएसटी कम हुआ है और जो पेंट अप डिमांड है पिछले एक महीने की, वो सब कन्वर्जन होनी चाहिए। तो बिजनेसेस के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, सबके लिए इट इज़ एन अमेजिंग टाइम। यानी कि इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरी हाउस होल्डर ऑफ इंडिया। और जिस तरह जो बदलाव जीएसटी रिफॉर्म्स की अगर बात करें, पहले 4 दरें हुआ करती थी, अब सिर्फ 5 और 18% हम सबके सामने है। क्या आपको लगता है इन टोटो इट विल इन्फ्यूज द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया? देखो, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मैक्सिमम जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं उनमें जीएसटी 18 या 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। कई चीज़ों पे 0% भी हो गया है। तो आप अगर एक हाउस होल्ड की बजट लो, तो जितने भी ये फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें आई थिंक 7 या 13% की रिडक्शन है। तो ऑन एवरेज लेट्स से 10% की रिडक्शन ओवरऑल हाउस होल्ड की बजट में इन सब चीज़ों, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में आए। वो जो 10% सेविंग है, या वो सेविंग रहेगी या वो इन्वेस्टमेंट में जाएगी, राइट, या कंजम्पशन, तीन ही चीज़ें हो सकती हैं। तो सेविंग जाएगी, वो भी अच्छा है, हमारी ओवरऑल कंट्री की सेविंग रेट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट होएगी, तो इन्वेस्टमेंट होएगी, उससे अगेन मोर इनकम विल बी जनरेटेड, एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड। कंजम्पशन होएगी, अगेन बिजनेसेस ग्रोथ आएगी। तो हर साइड से इट्स अ विन विन फॉर द कंज्यूमर, फॉर द बिजनेसेस, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर एवरीवन। एक स्पेसिफिक सेक्टर की अगर बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो पिछले कुछ समय से लगातार उसमें एक हल्का सा स्लम देखने को मिला था, लेकिन कल के जो आंकड़े हैं, चाहे हम मारुति की बात करें, हुंडई की अगर बात करें, तो हुंडई की पिछले 5 साल में जो आंकड़े बता रहे हैं कि 11,000 एक दिन में गाड़ियां बिकी हैं, तो अपने आप में बता रहे हैं कि कितना बड़ा बदलाव, खासकर रेट्स का कितना कट ऑफ हुआ, जिसका फायदा आम कंज्यूमर को मिल रहा है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, मारुति इज द मार्केट लीडर, राइट। आई थिंक 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर है उनका। तो मारुति ने बोला 30,000 कार्स उन्होंने कल डिलीवर की, ह्यूंडई ने बोला 11,000 कार्स डिलीवर की। तो ह्यूंडई में द स्टार्टिंग डिस्काउंट रेट का स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 60-62,000 और 2.5 लाख तक जाता है टूसन में।
जनरली जब कंपनीज ऑफर्स निकालती हैं वो 30, 40, 50,000 के ऑफर्स निकालती हैं तो उससे सेल काफ़ी इंक्रीज होती है। तो अभी तो 60, 70,000 तो एवरेज प्राइस ड्रॉप है, तो इससे कंजम्पशन को डेफिनेटली बूस्ट मिलना चाहिए। सिर्फ Hyundai नहीं, मतलब ऑल ऑल ऑटो कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर्स, सबको सबको बिग बूस्ट मिलना चाहिए। और वो नज़र आ रहा है पहले दिन, क्योंकि आज के आंकड़े अभी पहुंचे नहीं हैं। कल ही जिस तरह मारुति की बात करें, 30,000 बुकिंग्स इन अ सिंगल डे, 11,000 बुकिंग्स ऑफ Hyundai, तो ये बदलाव बता रहा है। और खासकर श्राद्ध के दिन जो चल रहे थे उसके बाद सभी मानते हैं कि पहला नवरात्रा शुभ काम करने के लिए, खरीद के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई परचेज करनी है, इट्स द बेस्ट टाइम। और उसके साथ साथ जीएसटी दरों में कटौती, तो एक डबल बोनंजा कस्टमर्स कंज्यूमर को मिल रहा है। तो अभी तो मेरे हिसाब से मोमेंटम बनेगा। पहला नवरात्रा था, कार्स जब खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है इंसान, तो उसमें एक प्रोसेस होता है, फाइनेंस होता है, सब कुछ है, तो उसमें टाइम लगता है, 2-3 दिन, जनरली 4 दिन लगते हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो श्राद्धों में बुकिंग भी नहीं करवाते या फाइनेंस नहीं करवाते, तो वो जो सब है वो अब शुरू होएगा प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से नवरात्रों में और दिवाली तक की मोमेंटम बनना चाहिए। इस भाई धनतेरस जो है, धनतेरस शुड बी अ बम्पर डे, क्योंकि जो लोग अभी तक वेट कर रहे थे, या पहला नवरात्रा होएगा या लास्ट नवरात्रा होएगा या फिर धनतेरस पे जो आपको मैसिव नंबर्स देखने को मिलेंगे, तो हम सब इंडस्ट्री में या जो भी बिजनेसेस में हैं, सो सब वी आर होपिंग कि मोमेंटम बने और कंटिन्यू रहे दिवाली तक। सर, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें, डिस्पाइट द ट्रम्प टैरिफ ऑफ 50%, और उसके बाद H1B वीज़ा की अगर बात करें जो लगातार भारत के विपरीत जा रहा है, उसके बावजूद भी एक मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। और खासकर उसकी शुरुआत कल से हुई है। जीडीपी भारत की जो पिछले क्वार्टर में थी वो भी अच्छे उसके रिजल्ट सामने हैं, डिस्पाइट जो ग्लोबल की तस्वीर उसमें भारत एक लीडर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर? आई थिंक इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जैसे अगर आप चाइनीज़ इकोनॉमी देखो, चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स। हमारी इकोनॉमी मेजॉरिटी जो हमारी जीडीपी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, तो उसका हमारे को ट्रम्प टैरिफ्स व्हाटएवर जो भी आप बोलना चाहो, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। इट इज़ मोर मतलब साइकोलॉजिकल ज़्यादा है उसका। नरेटिव चेंज करने की ज़्यादा कोशिश करती है यूएस गवर्नमेंट। अब इन्होंने H1B का अनाउंस किया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि $100,000 पर ईयर, फिर क्लैरिफिकेशन आ गई $100,000 वन टाइम। ठीक है, अब आज मैं सुबह पढ़ रहा था कुछ कि डॉक्टर्स और आई थिंक मेडिकल जो भी मेडिकल उसमें लाइन में होंगे उनके लिए इट इज़ एग्जाम्प्ट। ठीक है, तो जनरली H1B जो भी जाते हैं, कंपनीज को जरूरत होती है तभी जाते हैं, तो अगर उनको जहाँ जहाँ जरूरत होगी उसको एग्जाम्प्ट करते जाएंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो ये सिर्फ वो आई थिंक जॉर्ज बुश जब इराक इन्वेजन हुई थी तो जॉर्ज बुश ने बोला था शॉक एंड ऑ, राइट? तो पहले आप शॉक करो, उसके बाद देन आस्ता आस्ता आस्ता। तो आई थिंक समहाउ ट्रम्प फॉलोज अ सिमिलर स्ट्रैटेजी की बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स, उसके बाद जब वो फाइन प्रिंट देखो तो वो काफ़ी उसमें डाइल्यूट हो जाता है। सो आई डोंट थिंक इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। कमिंग बैक टू द जीएसटी रिफॉर्म प्रक्रिया जो कल से इम्प्लीमेंट पूरे भारतवर्ष में हुई है, अभी भी ट्रांजिशन पीरियड से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि बिलिंग को लेकर अभी भी एक एम्बिग्यूटी है। और कई जगह देखा गया है, जो अक्सर अभी हमारे जो कंज्यूमर से बात हो रही है, मार्केट में जो लोग हैं, तो कहते हैं कि अभी भी बिल लेने में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक उस फेज से इस फेज में आना, एक ट्रांजिशन फेज है, वो एक चुनौती नजर आ रही है। आई डोंट थिंक सो। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई चैलेंज होएगा। छोटे बिजनेसेस, मतलब अगर आप शॉपकीपर्स वगैरह के पास जाओ, उनको फिर थोड़ा सा हो सकता है चैलेंज, बट वो भी 2-4 दिन का होएगा, वो भी इंटेंशनल नहीं होएगा। या उनको सिस्टम नहीं समझ आ रहा होगा कैसे करना है, या हमारे जीएसटी में कॉम्पोजिट बिलिंग होती है जिसमें उनको पुराने रेट पे आया, उसमें उनको इनपुट वगैरह कुछ नहीं होता, तो उस तक उनको क्लैरिटी ना हो कि कैसे करना है। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोई चैलेंज है बिलिंग वगैरह में या कोई एम्बिग्यूटी है रेट्स वगैरह में। आई थिंक एवरीबडी इज गेयर्ड अप, एडिक्वेट टाइम था सबके पास ट्रांजिशन करने के लिए नए रेट में, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू आना चाहिए कंज्यूमर्स को। फॉर कंज्यूमर्स इट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय। और एक और चीज़ जिसका फ़ायदा आम जनता को मिलता नज़र आ रहा है, और अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें, आम जनता उससे भागता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब उसमें जीएसटी बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई है, तो निश्चित तौर पर वहाँ उस सेक्टर में भी एक बूस्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अभी मैं आने से पहले किससे बात ही कर रहा था हेल्थ इंश्योरेंस की,
तो हेल्थ इंश्योरेंस में डेफिनेटली 18% जीएसटी था तो हट जाएगा। तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है हेल्थ इंश्योरेंस की और टर्म इंश्योरेंस की वो बढ़नी चाहिए। डेफिनेटली इट बिकम्स मोर अफोर्डेबल। हेल्थ इंश्योरेंस आई थिंक हर एक बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस किसी ना किसी तरह की किसी न किसी वैल्यू की डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब ज़रूरत पड़े, और उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस हिसाब के फंड्स हों और आप कॉम्प्रोमाइज़ करो हेल्थ केयर के ऊपर। सो दैट शुड नॉट हैपन। सो हेल्थ इंश्योरेंस आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और क्या मान के चलें कि इस जीएसटी रिफॉर्म प्रक्रिया में भारत की जो निम्न मध्यम वर्ग यानी कि लोअर मिडिल क्लास का एक जो सपना रहता है गैजेट्स खरीदने का, बड़ी एलईडी स्क्रीन उसके ड्राइंग रूम में हो, छोटी छोटी ख्वाहिशें हो, वो पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल होंगी। 32 इंचेस एंड अबव में जीएसटी 28 से 18 पे आ गया है। सो 10% तो सीधा सीधा ड्रॉप है। फेस्टिवल सीजन है, डिस्काउंट्स हैं, कंपनीज के ऑफर्स हैं, फाइनेंस ऑफर्स हैं, सब कुछ है। सो आई थिंक ओवरऑल सिर्फ कार इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ओवरऑल एक वो मोमेंटम बनता है, तो वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है पूरे इन्वायरमेंट में, तो लोग पीपल फील कंफर्टेबल टू बाय। सो आई थिंक वैसे भी दिवाली हमारे लिए, वी ऑल हैव अ फील गुड फैक्टर दिवाली में, तो सब खरीदना चाहते हैं कुछ ना कुछ नया। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय, वेदर इट्स अ कार, वेदर इट्स अ टीवी, कुछ भी खरीदना हो आपके लिए, हर चीज़ में बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। और जो कोई दो राय नहीं कि 60,000 से लेकर 2,40,000 2.5 लाख तक आपको रियायतें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ से मिल रही हैं, और ये रियायतें डिस्काउंट हर जगह मिल रही हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फेस्टिवल वाइब्स हैं कल से उसकी शुरुआत हुई है, और हम आशा करते हैं मोमेंटम यूं ही बरकरार रहे। आपने अपना कीमती समय निकाला, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।